यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी और गोलीबारी में एक युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। वहीं कई लोग घायल भी हुए थे। इस घटना के बाद बहराइच में बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी। अब पुलिस ने हिंसा और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी गुरुवार को ही की गई है। गिरफ्तारी के दौरान इनमें से 2 आरोपियों के एनकाउंटर में गोली भी लगी है। अब इस एनकाउंटर की घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस पर भड़क गए हैं। आइए जानते हैं कि ओवैसी ने क्या कहा। बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। इधर AIMIM नेता वारिस पठान ने अपने अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि यह देश संविधान से चलेगा, योगी जी की ठोक डालो नीति से नहीं। ये देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। ये प्योर असंवैधानिक है, जिसका नतीजा देखिए क्या हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर फिर 2 जन का एनकाउंटर, 2 जन के पैर में गोली मार दी। अब यही आशंका जताई थी कल, जो वीडियो वायरल है सब तरफ, जो रुखसार नाम की एक महिला है, जो सरफराज की बहन है, उसने एक वीडियो निकाला। उसमें उसने कहा है कि 4:30 बजे यूपी की STF हमारे घर आई। वहां से मेरे पिता अब्दुल हामिद साहब को, मेरे भाई सरफराज को और फहीम को उठा के ले गई। अब उनको कहां ले गई, किधर ले गई, किसकी कस्टडी में वो है, किस हाल में, कुछ किसी को पता नहीं है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया देश के प्रधानमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को, कि भाई आप इंश्योर करिए कि इनकी हत्या ना हो जाए, हमको डर लग रहा है कि कुछ इनके साथ गलत हो सकता है। और अब ये हो गया, तो किस दिशा में हम देश को लेके जाना चाहते हैं। अब देखिए एक बात, जो किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने गोली मारी है रामगोपाल मिश्रा को, गलत है, कायदा है, कानून है, कोर्ट कचहरी, उसको आप वहां पे ले जाइए, जो सजा देना है कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कायदे कानून का पालन नहीं करें, अपने हाथ में ले ले कायदे को। अब उनका आप क्या करेंगे, जो रास्ते पे निकल गए थे डंडा लेकर, लोगों की दुकानों को जला दिया, मकानों को जला दिया, वो भी तो दंगाई थे। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की उत्तर प्रदेश की सरकार ने? क्या उनका भी इसी तरह से पैरों में गोली मारी जाएगी? क्या किया जाएगा उनके साथ? मतलब ये देखा ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था तो एकदम खत्म हो चुकी है, जंगल राज चल गया। जहां पर पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद सेफ नहीं, उनको गोली मार के चले जाते हैं, तो किस दिशा में ले जाएंगे? तो हम तो यही सवाल करेंगे कि ये सब चीज जो है एनकाउंटर वगैरह, ये नहीं होना चाहिए। सबको कायदे कानून का पालन करना चाहिए, वरना तो एक दिन आएगा कोर्ट कचहरी सब बंद कर दो, वकीलों को अपने घर पे भेज दो, जो भी पकड़ाया उसको पकड़ के लाइए, उठा के सीधा ठोक डालो, खत्म कर दो किस्से को वहीं पर। तो ये तो जंगल राज है, बनाना रिपब्लिक है क्या? इसलिए मेरा बोलना है कि देश को संविधान से चल रहा है और संविधान का पालन सबको करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहराइच का जिक्र कर देश में कई हिस्सों में आए डेमोग्राफिक बदलाव पर भी खुलकर बात की। इस दौरान विरोधियों को उन्होंने खूब सुनाया। जो लोग पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, देश में 400 जिलों का बिहार सहित डेमोग्राफी चेंज कर गया है। आज हमें दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए रूट मांगा जाता है। आज लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है। अब तो हमारे बेगूसराय में शिक्षा जिहाद भी चल रहा था। जो हनुमान जी पढ़ाया जाता है मुस्लिम शिक्षकों के द्वारा कि हनुमान जी नमाज पढ़ते थे, जरूरी क्यों है? वहां जाके पूछे। जरूरी है। मैं आ रहा था भागलपुर मेडिकल कॉलेज में, मजार के नाम पर मैंने देखा लैंड जिहाद। एक जगह नहीं है, लाखों लाख जगह। कोई कह दे रहा है कि पार्लियामेंट भी वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड कहां से पैदा लिया भाई? वक्फ बोर्ड तो सबको जाना चाहिए था पाकिस्तान, यहां कहां पैदा ले लिया? इसलिए जरूरी है।
जरूरी है बहराइच में राम गोपाल जी की हत्या क्यों हुई पूछना हो तो वहां जाके पूछे। जरूरी है कि अगर सीतामढ़ी में भी हमें दुर्गा विसर्जन में बाजपट्टी में अगर पत्थलों ऊपर से चलाया जाए, जरूरी इसलिए है कि बिहार शरीफ में रामनवमी में जुलूस पर पत्थर चलता है, वहां जाके पूछिए। हमने तो 77 साल में कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। इसलिए जरूरी है बांग्लादेश में जो हमारी बेटियों के साथ हमारे मंदिरों के साथ हुआ, लोग कहते हैं भारत में भी बांग्लादेश होगा। इसलिए जरूरी है पूछना हो तो बंगाल में जाके पूछें कि जरूरी क्यों है। जरूरी इसीलिए है देश में 1600 स्थानों पर जरूरी हो गया। बहराइच में आरोपियों के एनकाउंटर की घटना के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बहराइच की हिंसा सरकार और प्रशासन की विफलता को दर्शाती है। वहां इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था तो पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। अखिलेश यादव ने सवाल किया था कि क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां क्या हो रहा था। उन्होंने बहराइच में एनकाउंटर की घटना को हिंसा करार देते हुए कहा कि यह सरकार की नाकामी है और नाकामी छिपाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपियों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि एनकाउंटर किसका किया इन्होंने। एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले एनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है, कहां की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं। और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। जो घटना हुई दुखद हुई, जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहां पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार, जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पड़ोसी जिले का मामला है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे
कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी, किसी की जान नहीं जाती। बता दें कि बहराइच जिले के महसी तहसील के महाराजगंज में 14 अक्टूबर को हिंसा की घटना घटी थी। यहां कथित तौर पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल हुआ था और पूजा स्थल के बाहर तेज आवाज में संगीत बजाने के आरोप को लेकर हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की गोली लगने से जान चली गई थी। इस घटना के बाद इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हुई थी। गुस्साई भीड़ ने कई दुकानों, शोरूम, घरों, अस्पतालों और वाहनों में आग लगा दी थी और कई निर्दोष लोगों के घरों को भी निशाना बनाया गया था। पुलिस ने बहराइच हिंसा में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 55 संदिग्ध लोगों को अरेस्ट किया है। गुरुवार को आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालीम नेपाल भागने की फिराक में थे। उसी दौरान यूपी पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई और वे घायल हो गए।